नेपाल एक ऐसा देश जहां अब जेन जी युग की शुरुआत होने जा रही है, क्योंकि जेन जी के फेवरेट बालेन शाह की राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी ने आम चुनावों में बहुमत हासिल कर लिया है। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आखिर कौन है बालेन शाह और कैसे वो 35 साल की उम्र में प्रधानमंत्री बनने की ओर बढ़ रहे हैं। कैसे बालेन शाह इतनी कम उम्र में नेपाल में सत्ता की सीढ़ियां चढ़ते चले गए, और अगर बालेन शाह नेपाल के प्रधानमंत्री बनते हैं तो भारत के साथ संबंधों पर इसका क्या असर होगा। बालेन शाह के नेतृत्व में नेपाल की नई सरकार भारत के साथ कैसे रिश्ते रखेगी। इसलिए बने रहिए मेरे साथ, मैं इन सारे सवालों के जवाब आपको दूंगा। नमस्ते, मैं हूं असीम और आप देख रहे हैं एनडीटीवी इंडिया। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि बालेन शाह का असली नाम है बालेंद्र शाह, लेकिन प्यार से सब उन्हें बालेन बुलाते हैं। नेपाल के अखबार माई रिपब्लिका के मुताबिक बालेन को बचपन से संगीत से प्रेम था और वो टोपी पहनने के बहुत शौकीन रहे हैं। नेपाल में इनकी पहचान स्ट्रक्चरल इंजीनियर, रैपर, एक्टर, म्यूजिक प्रोड्यूसर, गीतकार और एक कवि की है, यानी मल्टी टैलेंटेड हैं ये। बालेन शाह का जन्म काठमांडू के गैर गाउन में 1990 में हुआ था। बालेन के पिता राम नारायण शाह आयुर्वेद के डॉक्टर हैं और इनकी मां का नाम है ध्रुव देवी शाह। बालेन शाह ने सिविल इंजीनियरिंग की पढ़ाई काठमांडू के व्हाइट हाउस इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से की है और मास्टर्स की डिग्री स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग में कर्नाटक के विश्वेश्वरैया नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से ली। बालेन कॉलेज में पढ़ाई के दौरान भी छात्र राजनीति में एक्टिव रहे थे, लेकिन चुनावी राजनीति में उन्होंने 2022 में कदम रखा जब वो काठमांडू के मेयर बने थे। बालेन शाह एक सिविल इंजीनियर, रैपर और काठमांडू के 15वें मेयर हैं, जिन्होंने 2022 में स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में चुनाव जीतकर इतिहास रच दिया था। उनकी इस जीत ने यह साबित किया कि पारंपरिक राजनीतिक दलों के बिना भी जनता का भरोसा जीता जा सकता है और जीत हासिल की जा सकती है। बालेन ने अपने कार्यकाल में काठमांडू में कई बड़े सुधार किए, जैसे सड़कों की सफाई, फुटपाथों को पैदल यात्रियों के लिए साफ सुथरा बनाना, सरकारी स्कूलों की निगरानी को बेहतर करना और टैक्स चोरी करने वाले निजी स्कूलों पर नकेल कसना। ये सब उनकी प्राथमिकता में था। उनकी सबसे बड़ी ताकत उनकी बेदाग छवि और भ्रष्टाचार के खिलाफ उनकी जीरो टॉलरेंस नीति रही है। बालेन की लोकप्रियता खासकर युवाओं में ज्यादा है, इसलिए उन्हें नेपाल की राजनीति में एक नई उम्मीद का प्रतीक बना दिया गया है। उनकी ये छवि तब और मजबूत हुई जब उन्होंने हाल ही में जेन जी के नेतृत्व वाले प्रदर्शन का समर्थन किया था। दरअसल पिछले साल नेपाल सरकार ने 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और एक्स पर प्रतिबंध लगा दिया था, जिसके बाद जेन जी प्रोटेस्ट शुरू हुआ और युवाओं के उग्र प्रदर्शन ने सरकार को वहां से उखाड़ फेंका। नेपाल में बहुत बड़ा तख्ता पलट हो गया था। बालेन शाह को साल 2023 में टाइम मैगजीन ने अपने टॉप 100 उभरते नेताओं की लिस्ट में शामिल किया था। सिर्फ इतना ही नहीं, न्यूयॉर्क टाइम्स जैसे वैश्विक मीडिया ने भी उनकी तारीफ की थी। क्योंकि बालेन शाह नेपाल के नए प्रधानमंत्री बनने की राह पर बढ़ चले हैं, ऐसे में सवाल ये है कि अगर वो नेपाल के प्रधानमंत्री बनते हैं तो भारत के साथ संबंधों पर इसका क्या असर होगा। बालेन शाह के नेतृत्व वाली नेपाल की नई सरकार भारत के साथ कैसे रिश्ते रखेगी। ये सवाल इसलिए और ज्यादा अहम हो जाता है क्योंकि बालेन कई बार अपने बयानों को लेकर चर्चा में रहे हैं। उन्होंने एक बार नेपाल की सरकार को भारत का दास तक बोल दिया था। काठमांडू का मेयर रहते हुए उन्होंने बॉलीवुड फिल्म आदिपुरुष की स्क्रीनिंग पर रोक लगा दी थी। दरअसल इसके पीछे वजह ये थी कि फिल्म में मां सीता को भारत की बेटी कहा गया था, जबकि बालेन ने कहा था कि माता सीता नेपाल की बेटी हैं। ऐसे में बालेन यानी बालेंद्र शाह के पीएम बनने की संभावना पर भारत ने भी करीब से नजर रखी है। हालांकि बालेन की पार्टी के प्रवक्ता मनीष झा ने मीडिया से बात करते हुए ये दावा किया था कि राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी किसी एक देश की तरफ झुकाव नहीं रखेगी। राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी एक न्यूट्रल और संतुलित विदेश नीति अपनाएगी। ऐसे में उम्मीद है कि बालेन शाह भारत जैसे अपने मजबूत पड़ोसी देश के साथ रिश्तों को मजबूत करने पर ध्यान देंगे। इस वक्त हम नेपाल की राजधानी काठमांडू में हैं और हम जहां पर खड़े हैं ये राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी का केंद्रीय कार्यालय है और इनका जो निशान था चुनाव चिन्ह घंटी, ये इस वक्त नेपाल में चर्चा का विषय बना हुआ है क्योंकि कल नेपाल में जेन जी प्रोटेस्ट के बाद पहली बार आम चुनाव हुए और इस वक्त
101 सीटों पर राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी लीड कर रही है और 2 सीटों पर जो है उनके उम्मीदवार जीत भी चुके हैं। नेपाली कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टी कई पीछे हैं, कई सीटों पर पीछे चल रहे हैं। महज 11 सीटों पर नेपाली कांग्रेस आगे चल रही है और 12 सीटों पर सीपीएम यूएमएल जो है वो आगे चल रही है। यानी कि अगर आप आंकड़ा देखेंगे तो लगभग 100 से ज्यादा सीटों पर लीड ले चुकी है आरएसपी। और ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं रवि लामिछाने जो कि इस पार्टी के अध्यक्ष है, इनके नेतृत्व में और बालेन शाह के नेतृत्व में आरएसपी नेपाल में अब नई सरकार बनाने की तरफ बढ़ चुकी है। अगले कुछ दिनों में फाइनल रिजल्ट आएंगे, लेकिन एक बड़ा परिवर्तन नेपाल में देखने को मिल रहा है क्योंकि महज 3 साल पहले ये पार्टी एग्जिस्ट होती है और 3 साल में नेपाल में पूरे तरीके से सत्ता परिवर्तन करने की स्थिति में आज राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी आ गई है। और इसके जो हीरो है वो रवि लामिछाने और बालेन शाह, इन दोनों ने मिलकर नेपाल की जो पुरानी पार्टियां थी उनको पूरे तरीके से सिलेक्शन में वाइप्ड आउट कर दिया है। और जहां भी हम जा रहे हैं नेपाल में, जिस भी जिले में जा रहे हैं, वहां पर लोगों का मानना है कि नेपाल में परिवर्तन होगा और उसी परिवर्तन के लिए नेपाल की जनता ने कल वोट दिया है और अगले कुछ दिनों में रिजल्ट साफ होंगे। लेकिन इस वक्त जो ट्रेंड सामने आ रहे हैं उसमें आरएसपी राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी कई ज्यादा आगे बढ़ चुकी है। 101 सीटों पर उनकी इस वक्त लीड चल रही है और हम उनके पार्टी कार्यालय में है। ये उनका पार्टी का निशान आप देख रहे हैं, घंटी, और इसी घंटी पर नेपाल की जनता ने इस बार बम्पर वोट दिया है। अब देखना है कि फाइनल रिजल्ट क्या होंगे, क्योंकि जिस तरीके से जो ट्रेंड से अगर वो इसी तरह बने रहें तो लगभग 165 सीटों पर जहां पर डायरेक्ट वोटिंग हुई थी उसमें 101 सीटों पर इस वक्त लीड ले रही है। और जो पीआर वोटिंग जो होती है उसमें भी जो वोटिंग परसेंटेज जितना रहेगा उसके आधार पर भी लगभग 50 से 60 सीटें जो हैं वो आरएसपी को मिलेगी। यानी कुल मिलाकर 275 सीटों वाली नेपाल की जो संसद है उसमें 2/3 मेजॉरिटी वो इस वक्त आरएसपी की बताई जा रही है। अब जो ट्रेंड्स चल रहे हैं वो अगर ऐसे ही रहें तो कल या परसों तक ये नतीजे साफ हो जाएंगे और नेपाल में एक नई सरकार बनते नजर आ रही है। और बालेन शाह जो कि रैपर से राजनेता बने हैं वो नेपाल के यंगेस्ट प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। अब एक नजर डालते हैं नेपाल के हालिया चुनाव पर। आपको बता दें कि गुरुवार को नेपाल की प्रतिनिधि सभा के चुनाव संपन्न हुए। सुबह 7 बजे से 77 जिलों में 23,000 केंद्रों पर मतदान हुआ जो शाम 5 बजे तक चला। इसके बाद देर रात से ही काउंटिंग शुरू हो गई थी। नेपाल के प्रमुख मीडिया हाउस द काठमांडू पोस्ट के मुताबिक कार्यवाहक मुख्य निर्वाचन आयुक्त राम प्रसाद भंडारी ने उम्मीद जताई है कि इस बार मतदान का प्रतिशत 65% से ज्यादा रह सकता है। ये पिछले साल सितंबर में जेन जी विद्रोह के बाद पहला आम चुनाव है। 8 और 9 सितंबर 2025 को हुए जेन जी आंदोलन में 77 लोगों की मौत हो गई थी। इसके बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री केपी ओली ने इस्तीफा दिया था। दोस्तों, अब आप हमें बताइए बालेन शाह के बारे में आप क्या सोचते हैं? भारत के साथ बालेन कैसे संबंध रखेंगे? अपनी राय आप हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। मैं सीम आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार दोस्तों।